कि डीएम साहब ने आदेश दे दिया गोली चार्ज करो, और फिर धुआं के गोले भी दागे गए और गोली चार्ज कर दी, जिससे मेरा भाई के सिर में गोली लगी और शहीद हो गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के मिलक थाना क्षेत्र में यह वही गांव है और ये वही बोर्ड है जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ और एक दलित 10वीं के छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जाटव यानी अनुसूचित जाति की जो जाटव बिरादरी है वह बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ लगभग 120 मकान जाटव बिरादरी के हैं और ये ज़मीन भी उनसे सटी हुई है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर घूर हुआ करता था, यानी यहाँ पर कूड़ा डाला करते थे। यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, लगभग 500 लोगों की आबादी वाला ये गांव यहाँ पर कूड़ा डालता था। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ तब यहाँ पर सफाई आंदोलन चला और यहाँ सफाई की गई। गांव के प्रधान की रजामंदी से इस बोर्ड को लगाया गया, लेकिन पास में रहने वाले दूसरी बिरादरी के लोगों को यह रास नहीं आया। जब यह बोर्ड 10 फरवरी को लगाया गया था उस समय कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये विवाद बढ़ गया और जेसीबी लगाकर टीम यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम थी वो यहाँ जेसीबी और पुलिस के साथ पहुँची थी। गांव की जो जाटव परिवार की महिलाएं थी इस बोर्ड को पकड़ के बैठ गई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया गया। महिलाओं का यह भी आरोप है कि इसमें जो लाठीचार्ज करने वाले थे महिला पुलिसकर्मी ना होकर जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनने पुलिस पे महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और उन्हें भगाया। इस दौरान एसडीएम ने आरोप है कि एसडीएम ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसके बाद फायरिंग हुई और दलित युवक की मौत हो गई। बता रहे हैं 40-50 साल पहले यहाँ हम लोगों के पट्टे हुआ करते थे, जो हमारे बड़े बूढ़े बता रहे थे। तो वहाँ पट्टे के काटने के बाद उसके घूरे की ज़मीन बनाई गई। सब लोग हमारे ही समाज के उसमें घूरे डालते थे। उसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन था। उस समय मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया और उस कूड़ा को हटवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे ही समाज के लोगों ने कुछ कहा कि यहाँ गंदगी से तो अच्छा कुछ मिट्टी पड़ जाएगी और यहाँ बाबा भीमराव की बोर्ड स्थापित हो जाएगा, मूर्ति लग जाएगी, पार्क बनेगी तो अच्छा होगा। कुछ लोग हमारे सर समाज के लोगों ने जो कहा उस पर मिट्टी डलवा दी। कुछ क्या हुआ, बोर्ड लगा दिया। 10 से 15 दिन कोई विवाद नहीं हुआ। ये बोर्ड 22 तारीख ही को लगा था कि उसके 1-2 दिन बाद? 1-2 दिन बाद। उस समय तो सर कोई विरोध नहीं हुआ था और आराम से प्रधान जी के द्वारा उस बोर्ड को लगाया गया था और ये भी नहीं रात में दिन के 12 बजे उसको स्थापित किया गया था। तो क्या आपत्ति थी उनको इस बोर्ड से? उनको उस समय तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद उनको आपत्ति हुई कि ये बोर्ड हटाया जाए। तो उन लोगों ने इसे कैसे, मतलब वो खुद आके हटाने लगे थे कि कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी? उन्होंने सर खुद तो नहीं हटाया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी। कहाँ शिकायत की थी? एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और मुझे मालूम नहीं हद ऊपर तक भी गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, प्रशासन का माहौल था और जो क्या है डीएम साहब के कहने पर आए होंगे, यहाँ आए थे और मूर्ति में जेसीबी व पुलिस प्रशासन सभी लाए थे और मूर्ति वो पोस्टर हटवाने की मांग कर रहे थे। सर उस दिन जैसे ये घटना हो रही थी तो मैं उस स्थल पे नहीं था। हमारी माताएं बहनें व छोटे बुजुर्ग बच्चे वहाँ खेल रहे थे। एसडीएम साहब आए और हमारी माताएं बहनें बोर्ड को घेर कर चारों तरफ से बैठ गईं कि हम इसको हटाने नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, एसडीएम साहब ने लाठी चार्ज करवा दी। उसके बाद हमारी माताएं बहनें नहीं हटी, तब उन्होंने कहा डायरेक्ट शूट करो।
ये गोली चलवा दी। लाठीचार्ज जो किया था क्या महिला पुलिस थी? नहीं, जेंट्स पुलिस ने करवाया था। महिला कांस्टेबल आई थी पर जीप में बैठी थी, वो एक भी नहीं उतरी थी। उसके बाद ये हुआ कि डीएम साहब ने आदेश दे दिया गोली चार्ज करो, और फिर धुआं के गोले भी दागे गए और गोली चार्ज कर दी, जिससे मेरा भाई के सिर में गोली लगी और शहीद हो गया। अच्छा, इस घटना में जब गोलीबारी हुई कितने लोगों को गोलियां कहाँ लगी हैं? सर, इसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी। इसमें एक मेरा भाई जो शहीद हुआ उसके सिर में गोली लगी थी, दूसरा भाई मेरा है उसके हाथ में लगी, छू के निकली थी। तीसरा भाई मेरा है जो पड़ोसी है, उसके दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, एक में आर पार निकल गई, एक में गोली अभी इस समय है मौजूद में है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। बच्चे गतर काट रहे थे, अरे सुमेश के गोली मार दी, सुमेश खत्म हो गया, सुमेश खत्म हो गया। मुझे पता पड़ी तो मैं भागती हुई गई थी। अच्छा, तुरंत ही पता चल गया कि तुरंत पता चल, अरे मेरे बेटे को खींच के, ये मेरी तो रानी है, ये लाई थी खींच के, गोलियों में से निकाल के, बीच मैसेज का लड़का है ये, दोनों में तारीपूत लाए थे खींच के उसको। जब उसका प्राण, गोली मारते ही उसका प्राण निकल गया है बिल्कुल, तुरंत ही। इतना भेजा उसका फेसबुक बिल्कुल उड़ गया, बिल्कुल गोली लगते ही। एक भी बच्चे ने कुछ कुछ भी नहीं किया, तुरंत ही उसका प्राण निकल गया। वैसे तो सर समाज के हैं, सर समाज के हित में उनने काम किया है, सर समाज के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। वो एक संविधान रचयिता हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करवाना चाह रहा है। फिलहाल में हमने बोर्ड लगाया था, सोच रहे थे कि यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ता है, सुंदर जगह हो जाएगी, इससे बच्चे हमारे दूषित नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, यहाँ सुंदर एक पार्क बन जाएगा और उसमें सर समाज के लिए काम में आएगा। हाँ, उन्होंने रपटाया, इनकी लेडी थी जाटवों की, उन्होंने रपटाया ईंटा लेके। अच्छा, उसके बाद में जो सुना जाता, उसके बाद में उन्होंने जो है फिर कहा कि जेंट्स पुलिस गई थी, तो गई थी तो थोड़ी पीछे हटने के बाद उनको भी ईंटें लेकर उनको भी वहाँ तक रपटाया था इन्होंने। तो भाई देखो सर, कोई भी हुआ, मैं भी है, आप हुए, जब अपने बचाव के लिए आदमी कुछ ना कुछ करता है, करता नहीं करता है भाई। उन्हें पता नहीं था कि सब बच्चा बीच में फंस गया, कौन फंस गया भाई, उन्होंने अपने बचाव के लिए किया होगा जो कुछ किया उन्होंने। लेकिन वो लोग तो हमारे तो फांस रहे हैं सर, रख के वो तो। सर, पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं हम, पुलिस प्रशासन है। अच्छा, अभी कहा जा रहा है पुलिस दबाव बना रही है, परेशान कर रही है, क्या है ये, क्यों? ये सब सर अधिकारी लोग हैं जो कि कह रहे हैं, अपना बयान हो सकता है चेंज हो जाए कि दबाव बनाएंगे इसी वजह से। क्या बयान चेंज करने के लिए बोल रहे हैं? यही कि प्रशासन को बचाने की आड़ में लगे हैं कुछ लोग। अच्छा, जैसा इनका कहना है कि गोली प्रशासन ने नहीं चलाई। नहीं, प्रशासन ने गोली चलाई है, डीएम साहब के कहने पे, एसडीएम साहब के कहने पे गोली चली है। हाँ, न प्रशासन, समाज और इनमें झगड़ा हुआ ना, ऐसा कोई नहीं। गंगवार हमारे दूर दूर तक नहीं था, गंगवार लोग थे, वो भी 200-400 मीटर की दूरी से अलग थे। कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 200 से 400 लोग रहे होंगे, अलग थे। अच्छा, कभी उनसे पहले भी विवाद हुआ इस नहीं, इसमें हमारा पहले से कोई विवाद नहीं हुआ है, ना कोई मुकदमा, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, सब लोग प्रेम से रहते थे पहले भी। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।